हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दम पर लड़ करके अपनी जात का प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो हे मुख्यमंत्री, हे प्रधानमंत्री, तुम्हें तो दिल खोल कर दे देना चाहिए। वहां भी हम लोग चलेंगे, वहां भी मांग हम लोग करेंगे। जात प्रमाण पत्र बिना वो नौकरी खोनी पड़ रही है। उसी जाति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कई बार जिलाधिकारी से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के, गोंड खरवार महासभा के लोग मिले, आश्वासन मिलता रहा। जिलाधिकारी महोदया ने एक आदेश भी तहसीलदार को दिया कि शासनादेश के तहत नियमानुसार इनको जारी किया जाए। तहसीलदार सदर कम से कम 8 बार इन लोगों को मौका दिया, ये लोग गए, हर बार बहाना करके टाल गया कि आज यह व्यस्त है, कल वो व्यस्त है, करते करते 3 महीना बिता दिया और जारी नहीं किया। जबकि इसके पहले जारी होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनुसूचित जनजाति का अधिकार दिया था, प्रमाण पत्र जारी हो रहा था। पता नहीं क्यों रोक दिया जा रहा है। इसमें जो नौकरशाही है यही राजनीति कर रही है। लेकिन अभी ये इनकी डिमांड क्या है कि अनुसूचित जनजाति का मिले या नहीं, शासनादेश में अनुसूचित जनजाति का ही है। अनुसूचित जनजाति का है, वही चाहिए जो शासनादेश में है, जो अब तक मिलता रहा है। ये कहीं से अनुसूचित जाति का या पिछड़ी जाति का नहीं मांग रहे हैं। जो शासनादेश है, सितंबर 21 का शासनादेश है नया, उसी के तहत चाह रहे हैं कि हमको प्रमाण पत्र जाति का मिले। बहुत ऐसे नौजवान यहाँ घूम रहे हैं जो अपनी क्षमता पर वो नौकरी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन जात प्रमाण पत्र न मिलने से उनका भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। यह कितनी बड़ी विडंबना है इस लोकतंत्र में कि कम से कम जो सरकार नौजवानों को नौकरी दे रही है उनकी क्षमता के अनुसार, वो जात प्रमाण पत्र बिना बेचारे फंसे हुए हैं। और जाति के लिए यह कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हर व्यक्ति आकर कह देगा कि हम गोंड हैं, हम खरवार हैं। जो होगा वही कहेगा। पता नहीं क्यों ये रोका जा रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। इसको लेकर के आपके जिलाधिकारी महोदय से कोई वार्ता हुई है क्या? जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, उप जिलाधिकारी से बात हुई थी, तहसीलदार से बात हुई थी, और कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के साथ किए हैं। मैं सर्वदलीय संघर्ष समिति का जिले का संयोजक हूँ, अरुण कुमार सिंह। हम लोग सभी दल के ऐसे जाबाज लोगों का साथ देते हैं जो लड़ाई लड़ने लायक हैं, जिनके हक पर कुठाराघात हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जोर जुलुम हो रहा है, उनके साथ खड़ा होकर हम लोग संघर्ष करते हैं। आज गोंड खरवार जात के लोगों के बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके हक पर कुठाराघात हो रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अब धरना किसी को मिलती है तो अरुण कुमार सिंह को मिलती है, तो क्या अरुण कुमार सिंह इनके सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते हैं या रहेंगे? अब इन लोगों से आप पूछ सकते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब जब इन लोगों ने आह्वान किया है और कोई आया हो न आया, ये अरुण जरूर आया है और सदल बल आया है। ऐसा कोई राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा इसका? इस धरना प्रदर्शन में कोई राजनीतिकरण मकसद तो नहीं? धरना प्रदर्शन में कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि अरुण सिंह के साथ इस लोकसभा चुनाव के लिए दे रहे हो? अब लोकसभा चुनाव अरुण सिंह लड़ कहाँ रहे थे कि हमको वोट मांगने की स्थिति आ गई? तैयारी में है। अरे तैयारी तो नेता हरदम रखता है, तैयारी तो नेता हरदम रखता है। और मैं तो 25 वर्षों से होल टाइमर होकर राजनीति कर रहा हूं, और ऐसा नहीं कि पहली बार मैं गोंड खरवार महासभा का वोट मांगने की नियत से आ गया। मैं उस समय भी इनके साथ था जब यहाँ के जिलाधिकारी बसपा के शासन में ऐलान कर दिए थे कि धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। मैं उस समय गिरफ्तारी दिया, इन लोगों के साथ पुलिस लाइन गया, वहां भी धरना प्रदर्शन में साथ दिया। उस समय तो वोट की कोई बात नहीं, आज भी वोट की कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहा जाता है कि गाजीपुर जनपद में अगर किसी भी जाति, किसी भी धर्म मजहब के लोगों के साथ अत्याचार शासन प्रशासन द्वारा किया जाता है, तो वहाँ अरुण कुमार सिंह सबसे पहले नजर आता है। इसका क्या कारण? निश्चित संघर्ष ही मेरा जीवन रहा है। संघर्षों के बल पर हमने राजनीति की है। हमारे माँ बाप दादा कोई भी राजनीति क्षेत्र में नहीं रहे हैं कि मैं बैकग्राउंड पे राजनीति कर रहा हूँ। मैं इन्हीं संघर्षों के बल पे राजनीति कर रहा हूँ, और इन्हीं संघर्षों के बल पर सभी जाति वर्ग धर्म के लोग मेरा साथ देते हैं। लोग कहते हैं कि सपा की फसल लगी है, बसपा की फसल लगी है, अरुण सिंह क्या लड़ रहे हैं? फिर भी
सभी जात वर्ग धर्म के लोगों का विश्वास जीत करके अरुण सिंह चुनाव लड़ता है। कभी 1000 वोट से, कभी 2000 वोट से पीछे रह जाता है। हार नहीं मैं मानता, हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मुझे सुकून रहता है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिनका हक छीना जा रहा है, उनके लिए मैं संघर्ष करता हूं, खड़ा होता हूं। धाराएं भी बहुत लगी हैं ऐसे आंदोलनों में, लेकिन उसकी चिंता, उसकी परवाह मैं नहीं करता। लेकिन सर अभी राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आप हैं, ऐसी कोई बात है? मैं भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं। लोकसभा में भी मुझे कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, नहीं टिकट मिला, मैं निर्दल चुनाव लड़ गया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2024 में क्या? लेकिन राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी सोच हमारी है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये भी बात सही है कि मोदी योगी को मैं मानता भी हूँ मन से, क्योंकि वो विकास की धारा बहा रहे हैं। उनसे अपील करूंगा कि समाज का एक तबका जो बहुत ही अपने दम पर लड़ करके अपनी जात का प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो हे मुख्यमंत्री, हे प्रधानमंत्री, तुम्हें तो दिल खोल कर दे देना चाहिए। वहां भी हम लोग चलेंगे, वहां भी मांग हम लोग करेंगे।